बिल्कुल बिल्कुल वो दिख रहा है मुझे। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। और बिंदास भोजपुरिया चैनल की ओर से और बिंदास भोजपुरिया चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को अमित शुक्ला का प्रणाम। सर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत अच्छे उम्दा एक्टर हैं। जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपकी फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे हुई? पहले तो मैं दिल्ली में थिएटर करता था और उसके बाद मैंने एमडी भी किया, मास्टर डिप्लोमा अपनी फिल्म लाइन को लेके। और उसके बाद पहली शुरुआत स्ट्रगल टाइम में एज एन असिस्टेंट थोड़े टाइम तक काम किया था, क्योंकि आते ही एक्टिंग में काम नहीं मिलता है, बहुत स्ट्रगल थोड़ा होता है। और सडनली मुझे एक सीरियल मिली थी, अस्तित्व प्रेम कहानी, जी टीवी का, तो वहाँ से पहली शुरुआत हुई। अच्छा, आपने पहली शुरुआत जो है हिंदी सीरियल से की है। जी। आगे आप बताइए किस तरह से सफरनामा आपका चलता गया, फिल्मों तक किस तरह फैले? बस वो सीरियल से शुरुआत हुई, टीवी चल रहा था। फिर एक फिल्म थी उसमें जस्ट लाइक आप कह सकते हैं सेकेंड हीरो जो भी शक्ति कपूर जी मेरे पापा का रोल किए थे, और रीमा लागू जी थी, किरण कुमार जी थे। और बड़े पर्दे की पहली फिल्म थी, मल्टीप्लेक्सेस में भी लगी हुई थी, बट चल नहीं पाई थी इतनी। खैर, तो उसके बाद फिर डेली सोप ही कर रहा था मैं। उसके बाद डेली सोप से फिर टीवी का क्राइम पेट्रोल साउदर्न इंडिया कंटिन्यू करने लगा और सभी पसंद करने लगे। और उसी बीच फिर शाहरुख सर के साथ एक फिल्म आर्यवन रावण की थी। ऐसी कुछ फिल्में चल रही थी, सलमान भाई के साथ किक, शूट एट वडाला, ऐसी कुछ फिल्में। तो सडनली एक ऐसा संयोग बना, और चूंकि मैं बिहार से हूँ, बेतिया से, खाटी भोजपुरी भाषा से, तो एक दिल में तमन्ना थी कि एक आध भोजपुरी तो मतलब करने की तमन्ना थी, बट किसी से जान पहचान इतनी नहीं थी। मतलब बाई नेम्स कई लोगों को जानता था, लेकिन क्लोजनेस नहीं थी इतनी। सडनली मैं अपने घर के नीचे ऐसे ही सुबह सुबह चाय पी रहा था, तो मुझे मैसेंजर पे मैसेज आया विनोद जी का। विनोद भैया वो कभी कभी क्राइम पेट्रोल सावधान में कोई अच्छा कैरेक्टर प्ले करने आते थे, तो हमारी दोस्ती हो गई थी। और सडनली उनके पास भी मेरा नंबर नहीं था, तो उन्होंने मैसेंजर से मेरा नंबर मांगा। और शायद तब तक मेरा प्रोफाइल ये लोग चेक कर चुके थे, आलोक जी सब लोग। तो नंबर पे 2 मिनट बात हुई, बोले हमारी तरफ से तो आप 90% डन है, बाकी बजट को लेके विकास जी हैं स्टूडियो में, आप डिस्कस कर लीजिएगा। तो मैं गया और बस 5 मिनट कॉफ़ी पीते हुए जितनी भी बातें हुई ऑलमोस्ट डन हो गया। और वो मेरी पहली भोजपुरी फिल्म थी सौगंध, दिनेश जी के अपोजिट मेन विलन। फिर वहाँ से इतना प्यार मिला कि मैं बस अपनी भोजपुरी में घुसा तो बस यहीं का होके रह गया। सफर इस तरह से शुरू हुआ, आप जी। हिंदी से होते हुए भोजपुरी की तरफ आए हैं, खास करके माटी के प्रति आपकी लगाव जी। की वजह से। तो सर, अभी तक जानना चाहें कौन कौन सी फिल्म की, कुछ उस बारे में बताइए। कई फिल्में की हैं, सौगंध, मेहंदी लगा के रखना 3, क्रैक फाइटर, पवन पुत्र, बड़े बड़े स्टारों के साथ आपने सर बहुत हाँ रिसेंटली आपकी शायद एक फिल्म फरिश्ते शूट हुई है, जी। कंप्लीट भी हुई है, उसमें केसारी लाल जी भी थे। तो कुछ उस किरदार के बारे में बताइए सर, किस किस तरह का किरदार था? बहुत ही एक तरह से पूरी फिल्म इमोशनल फिल्म है पूरी। और खेसारी जी ने पहली बार, आई थिंक सो, हो सकता है उससे पहले भी उन्होंने पागल का रोल किया है कि नहीं किया, आई हैव नो आइडिया। लेकिन पहली बार मेरे देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार उन्होंने पागल का कैरेक्टर किया है, और इतने डेप्थ में घुस के उन्होंने परफॉर्म किया कि मतलब मैं खुद उनकी परफॉर्मेंस बस देखता रहता था। मैं क्या, वहाँ जितने हम लोग यूनिट है और शूट जो देख रहे थे, वो लोग पूरी तरह से उस किरदार में घुसने के लिए उन्होंने जी जान लगा दिया था। और टाइम के तो बहुत ही पंक्चुअल हैं, सुबह 7 बजे आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी हुआ था कि वहाँ किसी एक पागल व्यक्ति को भी लाया गया था क्या, उसे देखने के लिए, उसके नहीं लाया, देखते हुए उस किरदार को प्ले किया जाए? नहीं, पागल व्यक्ति नहीं कहना चाहिए। हम सब तो लाया नहीं गया था, शायद उसी गांव के थे शायद, मेरे ख्याल से। तो 4-5-6 दिन थे वहाँ पे, मतलब आ जाते थे ऐसे, उनके साथ 1-2 लोग होते थे जो लेके आ जाते थे, और वो दिन भर वहाँ बैठे रहते थे, बहुत ही इनोसेंट से, मतलब हाँ वो
थे वही। अच्छा, मानसिक थोड़ा, हाँ, मानसिक उनका पीड़ा हुआ था। विकृति जी। तो आपका किरदार सर उसमें क्या था, वो थोड़ा सा? मैं खेसारी जी के पिता का रोल किया था, एक बहुत ही सख्त पिता का। और कहानी रिवील नहीं करूँगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सख्त था, जो अपने बेटे से बहुत नफरत करता है। और कहानी में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत बहुत इमोशन है, कई जगह हम सच में रो दिए थे। और खेसारी जी मतलब सभी मेरे को एक्टर, सभी हमारे स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव मेरी नज़र में तो हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। बट खेसारी जी इज़ टू गुड कोऑपरेशन के मामले में, मतलब अपने को एक्टर के साथ घुल के मिल के डिस्कस करते हैं। हाँ, इसको ऐसा करते हैं, इसका ऐसा कैसा, वो खुद भी पूछते हैं कैसा कैसा लग रहा हूँ मैं, कैसा ये परफेक्ट है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन मतलब और बहुत कमाल की फिल्म बनी है। अच्छा, आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके? आने वाली अभी अभय भैया के प्रोडक्शन के थ्रू हम लोग गए थे लंदन, अभय सिन्हा जी। तो वहाँ पे हमने 5 फिल्में, मतलब कई फिल्में बनी, जिसमें से 5 फिल्में मैंने भी की। रजनीश मिश्रा जी की एक फिल्म की, देश में निकला होगा चांद, हमराज की बंटी जी के साथ, अनंजय जी रघुराज जी के साथ एक की, चिंटू जी की उसमें हीरो थे। और चिंटू जी के साथ मैंने वहाँ 2 फिल्में की, जिसमें एक प्रमांशु सिंह जी की फिल्म थी, वो अलग ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो कुछ 5 फिल्में वो की, और फिर आने के बाद फरिश्ते की, और रिलीज़ होने वाली है राजा की आएगी बारात खेसारी जी के साथ। दूल्हा धीरे धीरे चला ससुरारी गलिया, एक कमाल की कॉमेडी फिल्म है, बाप बेटी की यूनिक केमिस्ट्री दिख रही है। सभी शूट करते हुए बहुत एंजॉय कर रहे थे, मुझे खुद भी बहुत पसंद आया, मतलब बहुत ही एंजॉय किया मैंने काम करते हुए। और अभी रईसज़ादे जस्ट शूटिंग चल रही है मेरी, कल परसों लास्ट डे है उसका, मेरे शूट का। और अभी एक फिल्म मैं करने जा रहा हूँ, मतलब जिनका मैं फेवरेट हूँ, और मेरे बहुत फेवरेट है रजनीश मिश्रा जी का, उनको रजनीश भैया बोलता हूँ। तो अभी हम लोग एक फिल्म डार्लिंग करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदीप शर्मा जी, एक बहुत ही जेन्युइन और सिंसियर प्रोड्यूसर, उनके बेटे लॉन्च हो रहे हैं, राहुल शर्मा। और बॉडी हाइट पोटेंशियल बहुत अच्छा है, और डेडिकेशन है, और सीखने का जज्बा है उनके अंदर। तो मैं आप सबसे मतलब गुजारिश करूंगा कि उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग दें, आशीर्वाद दें। और हम सब की तरफ से गुड विशेस है राहुल शर्मा जी को, कि एक उभरते हुए सितारे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में वेलकम है उनका। वैसे मेरा पर्सनल मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं रखता। हम सब मतलब मनोरंजन के साधन हैं, और हम सब सिनेमा से जुड़े हैं। और मेरे नज़र में हर सिनेमा एक है। मेरे लिए भाषा कोई मायने नहीं रखता, चाहे मैंने स्पेनिश फिल्म की हो, चाहे मैं चाइनीज़ भी एक मूवी कर चुका हूँ काफ़ी साल पहले, वहाँ की हॉलीवुड की टीम थी, उसमें तो छोटा सा रोल था। तो कलाकार के लिए और हम टेक्नीशियंस के लिए भाषा मायने नहीं रखता। हाँ, एक अलग ही प्रेम ज़रूर होता है कि अपनी मदर टंग के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति। तो बस, थैंक यू। थैंक यू सो मच।